साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेड सेकंड के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं और इंग्लिश का भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और उसमें विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों से मैं आपको मिलवा रहा हूं जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं हमारे यू कैन एंड इंग्लिश एकेडमी से। अपनी सफलता की यात्रा के दौरान इन्होंने हम पर विश्वास जताया और ये विश्वास का नतीजा है कि आज ये सभी विद्यार्थी सेलेक्टेड हैं। और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क जो है रिलेटेड टू द एग्ज़ाम करवाते रहेंगे ताकि वो आने वाले समय में भी सेलेक्ट हों। जी हाँ, ग्रेड थर्ड में है ना 32 प्लस सिलेक्शन के बाद में हमने आज जो लिस्ट तैयार करी है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो है श्वेता गोदारा। श्वेता गोदारा सिलवाला खुर्द हनुमानगढ़ से हैं और इन्होंने हमें 2 महीने पहले जस्ट बिफोर 2 मंथ इन्होंने यू कैन एंड इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन किया। और बताया जाता था इनके द्वारा कि सर ये जो एम स्पोका वगैरह वगैरह मुझे किसी भी प्रकार से कुछ भी क्लियर नहीं था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास मैंने हर रोज़ है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने का प्रयास किया और मैंने टेस्ट कभी नहीं छोड़े। टेस्ट के शेड्यूल वाली हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में जैसे तैसे करके देख के गई। मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना नहीं, बस था तो ये कि सिलेक्शन लेना है ना। क्या ही बात है ऐसे विश्वास की, क्या ही बात है ऐसी मेहनत की। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा सर दर्द करने लग जाता है, आंखें जलने लग जाती है, ये है वो है, उन सभी का जवाब है श्वेता गोदारा, है ना। क्या इन्हें वो पेन, वो तकलीफें महसूस नहीं हुई? क्या हुई थी, लेकिन वो पेन महसूस करने के बाद जो ये सुकून है ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन का, ये यही जानते हैं, है ना। तो आपको समझना चाहिए दो बातें श्वेता गोदारा से। पहला कि कभी भी मेहनत करने से घबराना नहीं है ना। हर रोज टेस्ट में इंप्रूव करते थे ये, हर रोज टेस्ट में, हर एक टेस्ट में इंप्रूव होता था इनके। और दूसरी बात क्या सीखनी चाहिए कि बिफोर द वैकेंसी, वैकेंसी से पहले आपको कुछ एक पार्ट जो है अपने सिलेबस का बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए ताकि सफलता हमें बहुत नज़दीक महसूस होने लग जाए। जी हाँ, श्वेता गोदारा के प्रयास जो है वो असाधारण थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में 7-7 8-8 वीडियोस जो है कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देने जाते हैं। बहुत कम देखा है ऐसे, बट इन्होंने किया है तो किया है। तो सिलेक्शन भी देखिए दो दो लिए बैठे हैं, ठीक है। शानदार 90 रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं ये सेकंड ग्रेड में, बहुत बड़ी रैंक। और ये 2 महीने की क्लासेस का नतीजा है, उन 2 महीनों की मेहनत का नतीजा है ना। तो वेरी गुड श्वेता, आपके अग्रिम भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आने वाले स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से आप सेवा करें, है ना। उन बच्चों को बहुत जो है प्रेम से पढ़ाएं, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। दूसरा जो है हमारे इस इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन है वो है पटल सर, पटल चुग फ्रॉम जैत सर, रायशी नगर। ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी हैं और हमेशा टेस्ट को बड़े जी जान से देते थे। बैक टू बैक 3 सिलेक्शंस, एक हाई कोर्ट एलडीसी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ इनका। टेस्ट सीरीज शुरू करी थी और टेस्ट सीरीज के दौरान इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एलडीसी में सिलेक्शन करा। उसके बाद ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन करवाया और ग्रेड सेकंड में भी उन्होंने 165 रैंक पर सिलेक्शन इन्होंने लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इनकी खास बात ये थी कि हमेशा हमेशा ये टेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे और जिस टेस्ट को करते थे उसमें जो भी दिक्कतें आती थी उनको बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते थे, है ना। बहुत बढ़िया पटल सर, आप जो है इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नवदीप सर, कभी भी ऐसे नहीं कहा इन्होंने हमें कि सर ये ज़्यादा है ये कम है, कभी भी नहीं कहा इन्होंने, ठीक है। जैसे आदेश आए, जैसे है ना शेड्यूल दिया उसको एक्सेप्ट किया, तैयार किया, टेस्ट दिया, बस हंसी खुशी चलते रहते थे। विश्वास था कहीं ना कहीं इन्हें कि मैं बहुत बार पूछता था इनसे कैसे सर, है ना, हो जाएगा सर। हमेशा इस बात का विश्वास था कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड नवदीप सर, बैक टू बैक 2 सिलेक्शन, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड, है ना। आगे बढ़ते रहें इसी प्रकार से और ऊंचाइयों को छूते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मोहित तंवर, एक असाधारण प्रयास और मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं जो है शुरुआती तौर पर पहली परीक्षा थी, पहली ही बार जो इन्होंने तैयारी करना शुरू किया था और पहली बार में सिलेक्शन लिए हैं और 2-2 सिलेक्शन लिए। देखिए इनकी खास बात, बहुत कम समय में सिलेक्शन करवाने वाले विद्यार्थी हैं मोहित तंवर। जब तैयारी शुरू करी तो सबसे पहले ये यूकेन का हिस्सा बने और यूकेन का हिस्सा बनने के बाद यहाँ से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत सारे बच्चों में से टेस्ट देने हैं और बहुत बड़े जो है कंपटीशन चाहिए मेरे को।
तो मैंने इनको, हमने जो है गौरव सर और हम जो है, गौरव सर ने भी इनको बहुत गाइड किया। गौरव सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बैच में गौरव सर ने इतना अपना योगदान दिया, है ना, हमारा बिल्कुल सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। उनके हर एक जो है कार्य जो है आज सफलता के रूप में हमारे सामने है। थैंक यू गौरव सर। तो गौरव सर ने भी इनको बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इनके सामने रखे और इन्होंने सोल्व करते गए। तो हमने बाद में इन पर यह विचार किया गया हम सभी ने कि इनको विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई जाए, ताकि देखा जाए कैसा ये हिस्सा बने हर एक टेस्ट सीरीज का, हर एक सीरीज टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। और हिस्सा बनने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये उस टेस्ट में रैंकर नहीं कहलाए हों। जो लोग कहते हैं कि सर सिलेक्शन 6 महीने में थोड़े ही होता है जी, ये रहे, होता है, ये रहे सिलेक्शन, है ना। 257 रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही इनकी। इनकी जो है यात्रा काफ़ी टेंशन भरी रही ये सफलता की, बट अभी खुशियां हैं, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित तंवर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बलजीत कौर भी हमारी ऑनलाइन क्लास का हिस्सा थे और इन्होंने हम पे विश्वास दिखाया और विश्वास जो है वो ये रंग लाया। और इन्होंने कहा कि सर बेसिक्स जो है हमारे कंप्लीट नहीं है, हम चीज़ों को कर तो लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा कि ये कैसे हुआ। कुल मिला के मुझे ये लगा कि इनके बेसिक जो कंसेप्ट जो डेवलप करने चाहिए ताकि ये आगे बढ़ जाए। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हर बार इन्होंने वही प्रश्न जो है पूछे हमसे, जो बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको सोल्व किया। और थोड़े ही दिन बाद में ये जो है इस तरह की बातें कहने लग गए कि सर अब हमें विश्वास हो रहा है कि हमें समझ में भी आ रहा है, बुक पढ़नी भी आ रही है, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, एवरीथिंग, है ना। तो ये विश्वास का नतीजा है। बलजीत आप जो बहुत अच्छा किया, आपने टेस्ट के दौरान भी बहुत अच्छा किया और एग्जाम में तो आपके बैक टू बैक 2 सिलेक्शंस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अग्रिम शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीरपाल कौर बहुत ही मुश्किल समय में अपने आप को मैनेज रखा और इनके शब्द हैं कि सर बहुत काम धंधा है, इधर उधर चलते रहते हैं, रिश्तेदारी, 100 प्रकार की बातें हैं, हाउसवाइफ है, सब चीज़ें चलती रहती है सर, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकने दे रही। मैं चाहे 1 घंटा पढ़ूँ, पढ़ना है मुझे। तो वो लोग जो कहते हैं कि सर हमारे इतनी परेशानियां हैं, वो सीखें वीरपाल कौर से, ठीक है। और सीखें इस बात को कि कैसे अपनी जो है पढ़ाई से प्रेम किया करते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई के लिए त्याग किया करते हैं। इस बात को सीखना चाहिए आप सभी को, ठीक है। और मेरी तरफ से एक धन्यवाद जो है इनको कि इनका सबसे पहला कॉल जो है ग्रेड 2 मेरा ड्रीम बैच जो है उसका सबसे पहले सिलेक्शन का कॉल वीरपाल कौर का था। मैडम आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 537 रैंक पे सिलेक्शन हुआ इनका ग्रेड 2 में, 3rd ग्रेड में इनका नहीं हो पाया था, बट अब वर्तमान में बहुत खुश हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद दुर्गा सुथार, इनके शब्द मुझे याद आते हैं और ये भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सर ग्रेड 3rd में तो हो जाएगा, इसमें तो कोई, वो तो कर लूँगी, लेकिन ग्रेड 2nd नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं ना कि ये काम हो गया है, आप देख रहे हैं ना कि ग्रेड 2 में भी सिलेक्शन हो गया है और वो भी 663 रैंक पे। वेरी गुड। इन्होंने जो लास्ट मंथ था, जुड़े हुए पहले से थे हमारी क्लासेस से, बट लास्ट मंथ में इन्होंने 2nd ग्रेड पर फोकस किया और 1 महीने वो चीज़ें पढ़ी जो हमारे द्वारा इनको गाइड किया गया, वो चीज़ें पढ़ी जो ग्रेड 3rd के दौरान इन्हें नहीं पढ़ी थी, है ना। जो अलग था, जो डिफरेंट था, उनको यूटिलाइज किया अच्छे तरीके से, अपने समय को यूटिलाइज किया और देखिए ना थोड़े ही दिनों में 2 सिलेक्शन लिए हुए हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आगे बढ़ते रहें। उसके बाद सोहनलाल, सोनू, हमारी कक्षा के सोनू। तो सोहनलाल जो है एक बहुत ही शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं जो तैयारी अपने मन से, बहुत ही मन से करते हैं और इनकी तैयारी चलती रहती थी। और इनकी खास बात ये थी कि ये सवाल कुछ इस तरह के पूछते थे कि क्या ही बात है कि पूरी क्लास भी कई बार चली जाया करती थी इनके सवाल के सॉल्यूशन में। क्या बताता है कि बेसिक्स तो क्लियर है, बेसिक्स तो बिल्कुल जो है क्लियर है, बट कई बार अगर गाड़ी अटकती थी तो ऐसी जगह अटकती थी जो मान लीजिए कि हर एक के बस की बात नहीं होती थी। हमें हमेशा से लगता रहता था कि इनका सिलेक्शन होना है और मैं इनको बहुत बार कहता भी था कि सिलेक्शन की मुझे चिंता नहीं है, आई नीड रैंक, इस तरह की बातें होती थी। बट पेपर वाला दिन ही कुछ ऐसा होता है। अब 770 रैंक पर इनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत खुश हैं हम आपसे सोहन, और इसी तरह से जो है वो आप यूकेन का सहयोग भी करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। उसके बाद सोनिया मेहता,
गंगानगर से हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विभिन्न कारणों से, कोविड कह लीजिए या भर्ती परीक्षा रद्द हो जाने के कारण जो है ये सेलेक्ट नहीं हो पाए पहले, अदरवाइज़ पहला ही एग्ज़ाम है इनका और इनका सिलेक्शन हो गया है। शानदार, जानदार, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। सोनिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। दीक्षा मैडम और ग्रेड 3 टीचर है काफ़ी समय से और हमसे ग्रेड 2 के एग्ज़ाम के लिए जुड़े थे। सिलेक्शन हो गया है। देखिए तो सही इस बात को, समझिए तो सही इस बात को कि आप जो है स्कूल भी संभाल रहे हैं, आप घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां भी देख रहे हैं और आप तैयारी भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आप सिलेक्शन भी ले रहे हैं। शानदार, जानदार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वर्तमान में ग्रेड 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दिन भी दूर नहीं कि यहाँ पर ग्रेड 1 भी लिखा जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। उसके बाद है ना, रितिका बिश्नोई। हर एक विद्यार्थी के लाइफ में ऐसा समय आता है जब वो परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। टेस्ट में नंबर नहीं आते सर, ये समझ में नहीं आता सर, वो समझ में नहीं आता सर। विश्वास करें, विश्वास करें इस बात पे। रितिका ने भी विश्वास किया और विश्वास का नतीजा है 2 भर्तियों में सिलेक्शन होना। 2 भर्तियों में सिलेक्शन होना, ठीक है। परेशान हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विश्वास की जीत हुई, कहीं ना कहीं हमारे हौसले की जीत हुई कि इनका सिलेक्शन हो गया। इनको शुक्रिया भी इस बात का है कि इतना विश्वास हम पे जताने के बाद हमें प्रेरित भी इन्होंने किया इस बात के, इसी विश्वास के कारण हम प्रेरणा पाते हैं कि आगे चलकर और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कुछ एक और विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके लिए और मेहनत करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ धन्यवाद भी इनको बोलना बनता है। आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत खुश रहें, शुभकामनाएं आपको। कोमल, कोमल बाली रायशीनगर से हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी हैं और जब ऐसे बात होती थी फैमिली में, है ना, परिवार से बात होती थी, तो उनके द्वारा बताया जाता था कि किताबों से बड़ा लगाव रखते हैं और किताबों में ही जो है अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं। भाई क्यों नहीं होगा उस विद्यार्थी का सिलेक्शन जो किताबों से इतना प्रेम करता है या फिर किताबों को ही अपना सब कुछ माने बैठा है। अपने आप को बहुत मैनेज रखा, विभिन्न परेशानियों ने जो है उनका जो है समय बीतता गया चला, बट एक समय आया कि उन्होंने अपने आप को अपने सक्सेस के लिए समर्पित किया और अपनी किताबों में व्यस्त रहे। कहते हैं ना, किताबों से प्रेम करो, ठीक है, ये कभी धोखा नहीं देती। बिल्कुल सही बात है। ये एक दिखने में तो डायलॉग सा लगता है, लेकिन इससे ऑथेंटिक कोई डायलॉग नहीं है। सिलेक्शन देखिए आपके सामने, बहुत ज़्यादा समय किताबों में बिताते थे, अगर फ्री भी बैठ रहे हैं तो किताबों के साथ बैठा रहना है, कुछ इस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल, आपने जो है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में सिलेक्शन करवाया है ना, अपनी मेहनत के बलबूते, और आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में भी। वर्तमान में घर के बिल्कुल नज़दीक पोस्टेड है ये ग्रेड 3 में, ठीक है। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। उसके बाद कुलदीप सर, कुलदीप सर जो है हमारे विद्यार्थी कम सहयोगी ज़्यादा रहे। इन्होंने ऑफलाइन क्लास के दौरान करंट अफेयर्स पे काफ़ी काम किया था, लिटरेचर पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और इनके सहयोग जो है हमारी क्लास में काफ़ी रहा था। कुलदीप सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ बहुत 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 सारा धन्यवाद आपको। आप आगे बढ़ते रहिए, है ना, खुशियाँ मनाइए। ऐसी खुशियाँ जो है वो मेहनत के आगे आती रहेंगी। सो इस वीडियो के अंत में इन सभी चेहरों से, इन सभी सफल कैंडिडेट से मिलने के बाद आप भी इस तरह का विश्वास रखें अपने टीचर पे, अपने क्लासरूम पे, और विश्वास की जीत होती है ये मान लीजिए। हमेशा सिलेक्शन की दौड़ में भागने से सिलेक्शन हो न हो मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास के साथ मेहनत अगर की जाए तो सिलेक्शन होना ही है और होके रहेगा, है ना। टेस्ट को अपना जी जान मान लीजिए, लेकिन ख्याल रखें बिफोर, है ना, फेसिंग द टेस्ट आपको अपने बेसिक क्लियर करने चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो टेस्ट में सिर्फ आप सिलेबस पूरा करके टेस्ट दे सकते हो, उससे फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, उससे उसको आप सीख नहीं पाओगे उस टेस्ट से कुछ। इसलिए बेसिक क्लियर करें और जो है आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारे बैचेस लाइव हैं, उनका हिस्सा बने। मिलते हैं क्लासेस में। धन्यवाद।